पोलो बादशाहों का खेल और खेलों का बादशाह। पोलो दुनिया के कदीम तरीन खेलों में से एक है। इस खेल की शोहरत बादशाहों और नवाबों के खेल के तौर पर जानी जाती थी। बिज़ाहिर यह खेल घोड़े पर बैठकर गेंद को लेकर भागने का नाम है, जबकि इस खेल में असल कामयाबी मद्दे मुकाबिल की चालें समझकर उन्हें नाकाम बनाना होता है। इस खेल में बैक वक्त फुर्ती, ज़हानत और बर वक्त कुव्वत फैसला का किरदार अहम होता है। इस खेल में चार चार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ सफारा होती हैं। इब्तदा में पोलो के लिए लकड़ी की गेंद इस्तेमाल हुआ करती थी, मगर अब प्लास्टिक की बाल के ऊपर चमड़ा चढ़ा होता है, जबकि गेंद को मारने के लिए लकड़ी की छड़ी इस्तेमाल की जाती है। हिफाजती इक़दामात के तौर पर खिलाड़ी एक हेलमेट, फेस गार्ड और घुटनों के लिए पैड इस्तेमाल करते हैं। पोलो का खेल कई वक्फों पर मुश्तमिल होता है, जबकि हर वक्फे का दौरानिया 7 मिनट होता है। खेल को फैसला कुन बनाने के लिए 2 एम्पायर और एक रेफरी होता है। इस खेल में सिधाए हुए घोड़े इस्तेमाल होते हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए तक होती है। इसीलिए उसे नवाबों और बादशाहों का खेल कहते हैं। पोलो के सबसे बड़े मुकाबले पाकिस्तानी इलाके शिंदूर में होते हैं, जो दुनिया का बुलंद तरीन पोलो मैदान है, जो सतह समंदर से 12,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस खेल की तारीख बहुत पुरानी है। बुनियादी तौर पर इस खेल की शुरुआत ईरान से हुई थी। ईरान ही में खुसरू परवेज के पोलो खेलने के शवाहिद भी मिलते हैं। ईरान के मारूफ शायर फिरदौसी ने भी शाहनामा में पोलो मैच का जिक्र किया था, जो 600 कब्ल मसीह में अहले फारस और तुर्कमानों के दरमियान खेला गया था। रिवायात में यह भी आता है कि सैकड़ों साल पहले ईरानी बादशाहों ने अपने फौजों को चाको चौबंद रखने के लिए हर रोज वर्जिश के तौर पर पोलो खेलना उनके लिए लाजिम करार दिया था। एक रिवायत में आता है कि सिकंदर आजम के दौर में 486 ता 522 कब्ल मसीह में पोलो ईरान में खेला जाता था। फिर यहाँ से 100 ईस्वी में ये कुस्तुनतुनिया और तुर्किस्तान के रास्ते तिब्बत बल्तिस्तान, चीन और जापान में खेला गया और बातज़ां तिब्बत बल्तिस्तान से हिंदुस्तान में आन पहुंचा। तारीखी रिवायत से यह भी पता चलता है कि 525 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम को जब रिवायत के बरक्स तलवार के बजाय पोलो स्टिक दी गई तो उसने उसे बखुशी कबूल किया। बाज़ हवालों से पोलो खेल के शवाहिद अरब और मिस्र में भी मिलते हैं। हलाकू खान और चंगेज़ खान के अदवार में भी पोलो खेलने के शवाहिद सामने आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक इसी तरह के खेल वस्त एशिया के खाना बदोश के यहाँ भी खेले जाते थे। फिर यहीं से पोलो की मुनज़्ज़म सूरत इख्तियार करते करते दुनिया की दीगर खत्तों में फैलता चला गया। अनातोलिया तुर्की में ये खेल बाज़ंतीनी दौर हुकूमत के दौरान यहाँ पहुँचा था। इसका नाम ज़माना कदीम में मुख्तलिफ नामों से बदलते रहे। मसलन बर्रे सगीर में उसे चौगान, काज़ाकिस्तान में शोगन कहते थे, जबकि यूरोप में शुरू में उसे हॉकी ऑन दी हॉर्स बैक कहा जाता था। बर्रे सगीर में मुगलिया शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी तसनीफ़ तुज़्क बाबरी में भी चौगान खेलने का जिक्र किया है। इसी तरह शहनशाह अकबर के दौर में तबक़ात अकबरी में अकबर आज़म के हवाले से चौगान का जिक्र मिलता है, जबकि इसके बाद आने वाले शहनशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर ने भी अपनी अपनी तसानीफ में जगह जगह चौगान पोलो का जिक्र किया है। पोलो की अहमियत को परवान चढ़ाने में मुगलिया दौर की खिदमात लायक तहसीन है। शहनशाह अकबर ने अपने दरबार के हर खास व आम के लिए पोलो खेलना लाजिम करार दिया हुआ था, जबकि खुद वो पूरे जोश और वल्वले के साथ पोलो खेलता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर पोलो की तारीख का नाकाबिल फरामोश दौर था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर जिंदगी की बाजी हार गए थे। बरसगीर में पहली दफ़ा पोलो को रियासत मणिपुर में जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। तारीखी दस्तावेज से पता चलता है कि 1859 में बरतानवी फौजी अफसरों ने बरसगीर का पहला पोलो ग्राउंड इंडिया में कायम किया